जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, राधाचरण ज्योतिष चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में लेकर आए देवशयनी एकादशी क्या होती है, देव जब सोने जाते हैं या विष्णु भगवान जब शयन के लिए जाते हैं उसका क्या महत्व है, क्या उसके तरीके हैं, क्या हमें करना चाहिए और देवशयनी एकादशी वास्तव में है क्या और कैसे इसकी शुरुआत हुई। इससे पहले अगर आपने हमारे राधाचरण ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की आपको समय पर जानकारी मिल सके। तो शुरू करते हैं। ये देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष को जो एकादशी पड़ती है उसको देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए पाताल लोक में शयन करते हैं या कहते हैं कि राजा बलि के द्वार पर निवास करते हैं। हरि शयन, हरि किसको कहते हैं? हरि हमारे विष्णु भगवान को कहते हैं। तो हरि शयन को भी योग विष्णु भगवान जो सोने जाते हैं उनके शयन को योग निद्रा भी कहा जाता है। आज के देवशयनी के दिन से ही आप सोचिए कि चतुर्मास आरंभ हो जाता है और भगवान के शयन काल को चतुर्मास कहते हैं। राशि वाइज देखें तो सूर्य जब मिथुन राशि में आते हैं उस समय आषाढ़ महीने में आते हैं, तो उस समय आषाढ़ शुक्ल की एकादशी को भगवान विष्णु को कहते हैं कि क्षीर सागर में शयन करने या सोने चले जाते हैं या पाताल लोक चले जाते हैं। देवशयनी एकादशी को देवशयनी भी कहते हैं, हरि शयनी भी कहते हैं, आषाढ़ी भी कहते हैं, पद्मनाभा भी कहते हैं, सौभाग्य एकादशी भी कहते हैं। इस दिन व्रत करने से, उपवास करने से कहा जाता है कि 1000 यज्ञों के समान फल मिलता है। जाने जाने में आपने कोई पाप कर्म किए तो उससे मुक्ति मिलती है। इसका व्रत रखने से आपकी मनोकामना पूर्ति होती है, पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो सामान्यतः वर्ष में 24 एकादशी होती हैं, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। मतलब हर महीने में 2 एकादशी आ गई तो साल में 24 हो गई। अधिक मास या उस समय 2 एकादशी और बढ़ जाती हैं, तो टोटल नॉर्मली 24 एकादशी रहती है। एकादशी के व्रत का काफ़ी विधान बताया गया है और काफ़ी शुभ और अच्छा माना जाता है। एकादशी के दिन जैसे अक्सर आपने सुना होगा चावल नहीं खाते हैं। जब एक तो देवशयनी एकादशी को भगवान मिथुन राशि में जब सूर्य होते हैं उस समय तो जाते हैं शयन में। जब सूर्य भगवान तुला राशि में आते हैं उस समय कार्तिक मास होता है और कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु या श्री हरि निद्रा से जागते हैं तो उसको देव उठनी एकादशी कहते हैं। मतलब ये देवशयनी हो गई, अब सोने जा रहे हैं। ऐसे ही अब जैसे आषाढ़ मास है, आषाढ़ मास की एकादशी को सोने चले जाएंगे, शयन में चले जाएंगे। 4 माह तक शयन रहता है भगवान का। उसके बाद जब उठते हैं तो उसको देव उठनी एकादशी कहते हैं। वो कार्तिक मास में आती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं या शयन से जागते हैं। और ये जो बीच का टाइम है इस पूरे टाइम को चातुर्मास कहते हैं। 4 महीने, चातुर्मास 4 महीने। तो 4 महीने के बाद विष्णु जी जब उठते हैं, श्री हरि जब उठते हैं तो उसको देवोत्थान एकादशी या प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। अब ये चातुर्मास क्या हुआ और उसका क्या महत्व है और क्यों इस समय कहा जाता है? अक्सर अपने बड़े बूढ़े बुजुर्गों को सुना होगा कि भी इस समय कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, या थोड़ा सा ऋषि मुनि भी क्या होते थे कि इस समय एक ही जगह पे निवास कर देते, करने के लिए रुक जाते थे। वो अपना चलना फिरना बंद कर देते, घूमना फिरना बंद कर देते थे और तपस्या में, भोजन में अपने कमी कर देते थे। तो ये है क्या इसका मतलब? सबसे बड़ी बात है कि इस समय वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है, तो वर्षा के कारण सूर्य और चंद्रमा का तेज कहते हैं कम हो जाता है। फिर बारिश के सीज़न में, वर्षा ऋतु में अनेक प्रकार के रोग और कीटाणु उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। अब बादल लगे रहते हैं तो बादलों की वजह से सूर्य के प्रकाश में बाधा उत्पन्न होती है। मतलब धरती तक पूरी रोशनी नहीं पहुंच पाती, तो पूरी ऊर्जा या गर्मी नहीं पहुंच पाती। ऐसे ही हमारे पित्त की अग्नि भी कहते हैं कि थोड़ा सा कमज़ोर हो जाती है क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं मिल पाती। इन्हीं सब के साथ साथ ये चातुर्मास के अंदर, क्योंकि वर्षा ऋतु भी प्रैक्टिकल रीज़न लगा लीजिए, वर्षा ऋतु है, बारिश है, कहीं आने जाने लायक नहीं रहे, खाना बनाएंगे उसमें कीटाणुओं के प्रवेश की आशंका है। वर्षा ऋतु में अनेक प्रकार के नए नए कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, वो दिक्कत होती है। तो इस समय सभी प्रकार के मांगलिक और शुभ कार्य निषेध होते हैं और कहते हैं कि ऐसे समय पे किए गए शुभ कार्यों का फल भी नहीं मिलता है, निष्फल हो जाते हैं। एग्जाम्पल में लगा लीजिए, आप कोई विवाह संस्कार है, यज्ञोपवीत है, गृह संस्कार है, दीक्षा कोई लेने जा रहा है, कोई 16 संस्कारों में कोई करा रहा है, तो ये सारे के सारे जितने भी शुभ कर्म हैं वो सब त्याज्य होते हैं। ऐसे शुभ कर्म नहीं किए जाते। आप भी कोशिश कीजिए कि जहाँ तक हो सके, अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो इन सभी शुभ कर्मों का त्याग करें और थोड़ा पोस्टपोन कर दें। अभी देवशयनी एकादशी का महत्व क्या है और ये इसकी कथा क्या है, किस हिसाब से कहा जाता है?
तो बहुत पहले जैसे आपने कथा भी सुनी होगी कि भगवान जो दैत्यों के राजा बलि थे, उन्होंने एक यज्ञ किया और ब्राह्मणों को उसमें जो भी आते थे उनकी श्रद्धा अनुसार या उनकी इच्छा अनुसार दान पुण्य देते थे। तो उनका यज्ञ बहुत ही बड़ा भयंकर और बहुत ज़्यादा था। इस वजह से भगवान विष्णु भी वहाँ पहुँचे और वामन रूप में वहाँ गए और उन्होंने वामन रूप में राजा बलि से दान मांगा और दान में उन्होंने धरती मांगी। तो जब राजा बलि ने उसका प्रण कर लिया और दान देने के लिए ओके हो गए, तो वामन रूप में भगवान ने अपना अवतार जो था, वामन अवतार था, उसको विस्तृत कर लिया, मतलब बहुत बड़ा कर लिया। और पहले पैर में उन्होंने सिर्फ 3 पग धरती मांगी थी। पहले पैर में उन्होंने पृथ्वी, आकाश और संपूर्ण दिशाओं को ढक लिया, मतलब पहले पैर में ये सारी चीज़ें ले ली। दूसरे पैर में उन्होंने संपूर्ण स्वर्गलोक कवर कर लिया। जब ये 2 चीज़ें कवर हो गई, तो राजा बलि को भी समझ आ गया कि ये जो हमें याचक हैं या ब्राह्मण स्वरूप वामन देव हैं, ये कोई सामान्य इंसान नहीं है। तो तीसरे के लिए जब भगवान ने बोला कि मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं, तो राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया और बोला, प्रभु आप ये तीसरा पैर मेरे मस्तक पर रखिए। इससे भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें खुश होकर भगवान ने पाताल का अधिपति बना दिया और उनसे वर मांगने को बोला। वरदान में वो समझ चुके थे कि श्री हरि हैं, राजा बलि को पता चल चुका था। तो उन्होंने वरदान में भगवान विष्णु से मांगा कि आप मेरे महल में निवास कीजिए। अब भगवान अगर वहाँ महल में निवास करेंगे तो और लोगों का क्या होगा? भगवान पालक कहे गए हैं तो सारी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा, वो बड़ी भयंकर समस्या आ जाएगी। इस वजह से ऐसी स्थिति देख के जब कुछ समय तक भगवान विष्णु नहीं आए, तो माँ लक्ष्मी को जब ये सब पता चला तो उन्होंने राजा बलि को अपना भाई बना लिया और भाई बनाने के बाद उनसे उपहार स्वरूप भगवान को वचन से मुक्त करने का आग्रह किया। इसीलिए कथा आती है कि भगवान बाद में राजा बलि ने उनको मुक्त कर दिया, लेकिन साथ साथ ये प्रॉमिस रखा कि आप कम से कम साल में 4 महीने यहाँ आएंगे, यहाँ निवास करेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि देवशयनी मतलब आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक भगवान राजा बलि के यहाँ निवास करते हैं या पाताल में निवास करते हैं। इसी को प्रथा स्वरूप देवशयन कहा जाता है, मतलब भगवान सो गए हैं, भगवान विश्राम में हैं, भगवान शयन में हैं। तो देवशयनी से देव उठनी तक भगवान विष्णु पाताल लोक में निवास करते हैं। इसी के साथ साथ 4-4 महीने और ब्रह्मा जी और शिव शंकर भोलेनाथ, जब देवशयनी एकादशी से लेके देव उठनी तक तो विष्णु भगवान हो गए और देव उठनी से महाशिवरात्रि तक शिवजी भगवान ये शयन में जाते हैं और उसके बाद शिवरात्रि से देवशयनी एकादशी तक ब्रह्मा जी ये शयन करते हैं। तो इस तरह से 4-4 महीने त्रिदेव में बांटे गए। अगला देख लेते हैं। अब देवशयनी एकादशी है, इसके व्रत का बहुत महत्व है, बहुत ही पुण्य बताया गया है, बहुत ही अच्छा फल बताया गया है। और लेकिन इसमें अब आपको करें क्या कि इसके पुण्य प्रताप का फल मिले या आपको इसके व्रत रखने का फल मिले। तो सबसे पहले तो तरीका क्या है, इसके व्रत की विधि क्या है? सुबह सवेरे अपना स्नान वगैरह से निवृत्त होकर घर की साफ़ सफाई करके पूरे घर में गंगा जल छिड़कें और भगवान की पूजा मूर्ति हो, फ़ोटो हो, उसको पीताम्बर अर्पित करें, पीली वस्तुएं अर्पित करें, भोग मिष्ठान अर्पित करें, उनके लिए स्तुति गाएं, उनकी पूजा पाठ अर्चन जो आप सामान्य जानते हैं वही करें, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान उससे भी प्रसन्न होंगे। जो भी आप सामान्य पूजा पाठ करते हैं वो करें और सब इनके एकादशी के व्रत की कथा सुने और जो भी आपने प्रसाद बनाया भगवान के स्वरूप कोशिश कीजिए पीली वस्तुओं का ज़्यादा उसमें समावेश हो। फिर ये सब करके अगर आपके पास प्रोविज़न है, अगर आपके पास इस तरह की सुविधा है तो एक सफ़ेद चादर वाले बिस्तर पर भगवान विष्णु को शयन करा दें, साफ़ सुथरा स्वच्छ। और इस चतुर्मास के अंदर जो भी आप रोज़ाना डेली यूज़ करते हैं चीज़ें उनका त्याग करें, मतलब नित्य व्यवहार में लाने वाले पदार्थों का त्याग करें। मतलब अब क्या हुआ, आप जो रेगुलर भोजन करते हैं उससे भोजन की क्वांटिटी कम कर दें, संख्या कम कर दें। भोजन में ऐसी चीज़ लें जिसमें कि कीड़े मकोड़े पड़ने की संभावना कम हो, ख़राब होने की संभावना कम हो।
छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं इन दिनों, आपने देखा होगा जगह जगह घास भी एकदम हरी हो जाती है बारिश में, वहाँ भी नए नए प्रकार के कीटाणु जीवाणु इस तरह से पनपते हैं। तो इस तरह का खाना इसीलिए यहाँ निषिद्ध बताया गया है। कोशिश कीजिए इन दिनों जो जड़ वाले पौधे हैं, गाजर, मूली या और भी ज़मीन में जो होते हैं हरी चीज़ें, उनका त्याग कीजिए, क्योंकि छोटे छोटे कीटाणु कीड़े इस पे उगते हैं, तो ये बड़ा नुकसान करते हैं। इस समय कहा जाता था पहले के समय पे कि पलंग पर शयन करना, पलंग पर सोना, भार्या का संग करना, पत्नी का संग करना, झूठ बोलना, मांस, मदिरा, शहद, दूसरे के दिए हुए भोजन और मूली इत्यादि जड़ वाली चीज़ों का त्याग करना चाहिए। जितना आप बेहतर कर सकते हैं, जितना आप अच्छा कर सकते हैं। देखिए ये तो एक चातुर्मास में वैसे भी बताया गया है, या भोजन के पथ्य जो हैं उसमें भी बताया गया है। आयुर्वेद के अनुसार भी इन दिनों थोड़ी सी पित्त हमारा कमज़ोर होता है, तो उसे ऐसी स्ट्रॉन्ग चीज़ों का, गरिष्ठ भोजन का त्याग करना चाहिए। सिंपल सादा स्वच्छ भोजन कीजिए, ताज़ा पका हुआ भोजन कीजिए, ये भी आपके लिए सुविधाजनक रहेगा, अच्छा रहेगा। आप इस दिन अगर मान लीजिए कुछ विशेष आपकी मनोकामना है, तो अगर आप मान लीजिए अपने पुत्र पौत्र आदि के लिए उसकी प्राप्ति के लिए कुछ कर रहे हैं तो तेल का त्याग करें। अगर शत्रुओं को नाश है तो कड़वे तेल का त्याग करें। सौभाग्य के चाहते हैं तो आप मीठे तेल का त्याग करें। और अगर स्वर्ग की प्राप्ति की, मोक्ष की प्राप्ति की आशंका है तो पुष्प आदि भोगों का त्याग करें, अच्छे सुगंधित वस्तुओं का त्याग करें। ये सब चीज़ें इसलिए हैं ताकि आपका अच्छा हो, शुभ हो, भला हो। ये हमारे विद्वानों द्वारा, ऋषि मुनियों द्वारा, पूर्वजों द्वारा इसीलिए विधाएं स्थापित की गई, इसीलिए संस्कार स्थापित किए गए, इसीलिए व्रत कथाएँ स्थापित की गई, ताकि आप इनके अनुसार क्रियाकलाप कर चल के अपना उत्थान कर सकें और चीज़ों को अच्छा इम्प्रूव कर सकें, अपने घर परिवार को इम्प्रूव कर सकें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें, घर परिवार का ध्यान रख सकें और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें। सूर्य का तेज इन दिनों कम होता है, इसलिए कोशिश कीजिए हल्का भोजन करें, हल्का खाएँ, ताज़ा खाएँ, ताकि आप स्वस्थ रहें। उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको समझ आई होंगी, और यदि आपका कोई प्रश्न है तो इसमें आप अवश्य पूछ सकते हैं। एकादशी का व्रत रखिए, अच्छे से रखिए, भगवान विष्णु को याद कीजिए, वही हमारे पालक हैं, वही संसार के पालक हैं। वो पूरे संसार की पालना करने वाले आपका भी ध्यान रखेंगे, आप पर भी कृपा बरसाएंगे। उम्मीद करता हूँ सब कुछ स्वस्थ होगा, सब अच्छा होंगे और आप अच्छे से इस चातुर्मास को बिताएंगे। अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी, भगवान आप सबका भला करे। जय भोलेनाथ।